everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again, and thank you for all my subscribers. Thank you for subscribing my channel, liking and commenting on it. और comment से मुझे याद आया कि अभी recently मुझे नीतीश कुमार जी ने मुझे एक मतलब सवाल पूछा था कि आप जो कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड, उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल दीजिए इन हिंदी, स्पेशली इन हिंदी, क्योंकि उन्होंने शायद मेरे वीडियोस शेयर किए हैं किसी के साथ और बहुत लोगों को डाउट से रिलेटेड टू चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। चेतन मन मतलब होता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है, और अवचेतन मन होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले हम लोग ना माइंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी एक एक फिलॉसफी है इसको रिलेटेड। सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें, साइंस से अगर हम रिलेट करते हैं इसको, तो कुछ लोग जो रिसर्चर्स है, वो जो रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, वो कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है आपका सब कॉन्शियस माइंड। तो जो सब कॉन्शियस माइंड मतलब जो आपका अवचेतन मन है, चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड अगेन, अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका जो अवचेतन मन होता है वो आपकी जिंदगी को रूल करता है, या आप जो भी अपने लाइफ में पाना चाहते हैं वो आप अपने अवचेतन मन से ही पा सकते हैं, ठीक है। चेतन मन का काम क्या होता है? जो चीजें आप देख रहे हो, जैसे आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे देख रहे हो, तो ये कौन देख रहा है? ये आपका कॉन्शियस माइंड देख रहा है, मतलब चेतन मन आपका देख रहा है। और अवचेतन मन क्या कर रहा है? वो एक धारणा क्रिएट कर रहा है। धारणा मतलब एक थॉट क्रिएट कर रहा है, एक बिलीफ क्रिएट कर रहा है कि ये इंसान कुछ इस तरीके से है ना। तो जो बिलीफ हम लोग क्रिएट करते हैं, जो फीलिंग्स, जो भावनाएं हमारी जो क्रिएट होती है, वो कहाँ होती है? वो हमारे अवचेतन मन में होती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब मिलियन टाइम्स पावरफुल होता है आपके चेतन मन से, ठीक है। तो जो चेतन मन है वो क्या करता है? वो एक एज ए वॉच कीपर रहता है, उसे बस देखने का काम है और उसे क्या करना होता है? वो सिग्नल पहुंचाता है एज ए, और आप जो होते हैं, जो चेतन मन जो होता है आपका, वो सिग्नल पहुंचाता है किसको? अवचेतन मन को। अवचेतन मन क्या करता है? उस सिग्नल को पढ़ता है, उसे एक धारणा में कन्वर्ट करता है, एक बिलीफ में कन्वर्ट करता है और उसके प्रति वो एक फीलिंग जनरेट करता है। तो क्या होता है जब आप, जैसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों ऐसा है कि अवचेतन मन का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी पे? बिकॉज क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अवचेतन मन होता है, जो भी आप उसमें स्टोर करते हो, ठीक है, वही चीजें आपके लाइफ में बार बार होती है, क्योंकि वहां से जो फीलिंग्स जनरेट होती है, जो आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो ये जब दो चीजें मिल जाती है तो एक बिलीफ बन जाता है। और जब भी आप उस इंसान के सामने जाओगे, जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल आप किसी को देख रहे हो, उसके लिए एक धारणा क्रिएट कर रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, उसने उसके एक आदमी को देख लिया। आप ऑफिस जाते हो रोज, आपने अपने बॉस से मिले, आपने उसको देखा, अब चेतन मन क्या करेंगे? अच्छा, ये मेरा बॉस है, ठीक है, तो अब बॉस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या धारणाएं हैं, क्या बिलीफ है? वो आपका अवचेतन मन, वो वहां जो स्टोर्ड है, वही चीजें फिर आपके सामने वो प्रूफ डालता है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, बॉस है। मतलब बॉस हमेशा, हम लोग, हमारी बिलीफ होती है ना कि बॉस जो होते हैं वो बड़े रूड होते हैं, बड़े बॉसी होते हैं, बड़े अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, बड़े ही क्या कहेंगे, जो भी आपकी धारणाएं है रिलेटेड टू बॉस या आपके सीनियर को लेकर, तो वो सारी चीजें क्या होता है कि आपका वो वो चीजें आपकी डेवलप होने लगती है, वो प्रूफ देने लगता है। तो इस तरीके से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या होता है? जो भी आपका अवचेतन मन है, जो भी धारणाएं, जो भी बिलीफ वो रखता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके सबूत देता है कि आपके जो धारणाएं हैं, आपकी जो बिलीफ है, वो बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है? अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपने जो अवचेतन मन है उसकी प्रोग्रामिंग करिए। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, हम लोग स्टोर करके रखते हैं कोई चीज, है ना, डेस्कटॉप पे स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो चीज है, वो कहते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन के जो बिलीफ है, जो धारणाएं हैं, वो अगर बदलोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाती है।
तो इसीलिए अवचेतन मन का इतना ज्यादा प्रभाव है हमारी जिंदगी में। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सामने वो प्रूफ के तौर पे लाता है कि जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। कोई इंसान अपने आप को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज है और आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है। प्रूफ के तौर पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपके सामने ला रहा है बार बार, तो आपके लिए वो एक सत्य हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपके अवचेतन मन को साफ करना, उसमें नई धारणाएं क्रिएट करना, मतलब पैदा करना। और जो धारणाएं आप क्रिएट कर रहे हो वो आपके फायदे के लिए हो। जितना आप लिमिट करोगे चीजों को उतनी लिमिटेड चीजें आपको दिखेंगी। जितना आप अनलिमिटेड चीजों को करोगे, जैसे बहुत से लोगों का एक धारणा होती है पैसों को लेकर, क्योंकि हमने अपने माँ बाप को कॉन्शियसली हमने अपने माँ बाप को देखा होता है कि अरे ये तो गरीब रहे हैं, इन्होंने बड़ी तकलीफ से पैसा कमाया है, और वो क्या करते हैं आपको बार बार जताते भी है कि अरे हम पैसा कमाना बहुत आसान काम थोड़ी ना है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, पैसे से आप पैसा इंसान की नीयत खराब करता है, पैसे से लालच आती है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी धारणाएं ये बनी हुई है ना। और जब आपकी ये धारणाएं बनी होती है तो अवचेतन मन जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बार बार आपके फ्यूचर में दिखाई देता है। आपका जो पास्ट है वो बार बार आप रिक्रिएट करने लगते हो अपने फ्यूचर में, और फिर आप कहते हो यार मेरी तो जिंदगी बदल ही नहीं रही है। मैं देखता हूँ लोग जो है, कितने लोग हैं जो अमीर होए जा रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो गरीब का गरीब ही रह रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी जो अवचेतन मन में जो स्टोरेज है, जो थॉट प्रोसेस है, उसे जब आप बदलोगे, जब आप पैसों से प्यार करोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसके बारे में आप अच्छा सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके तरफ आता है, अट्रैक्ट होता है। तो जो अवचेतन मन क्या कर रहा है, अवचेतन मन एक एनर्जी, ऊर्जा क्रिएट करता है। तो जब आप एक ऊर्जा, क्योंकि हम एक ऊर्जा मतलब हम एक वाइब्रेशनल वर्ल्ड में हैं, हम लोग सब एनर्जी है। तो जब आप जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो तो वो जो वाइब्रेशन है वो वैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो आपके अवचेतन मन में स्टोर्ड है, जो भी धारणाएं, जो भी बिलीफ है, जो भी सोच रहे हो आप, या जो भी चीजों को सत्य मानते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके सामने बार बार प्रकट होती है और आप उस चीज के बारे में और अच्छी या बुरी धारणाएं क्रिएट करते हो। तो दिस इज द वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके अवचेतन मन के साथ जुड़कर। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है ना, नितेश जी ने जैसे आप लोगों को शेयर किया होगा वीडियो, तो नितेश जी चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी बदले, तभी वो लोगों के साथ ये चीजें शेयर कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प चीजें क्यों शेयर करता है? जब इंसान किसी की मदद करना चाह रहा है तो उसके इंटेंशन हमेशा अच्छे रहते हैं। तो नितेश जी ने भी अगर आपको शेयर किया है ये चीज, तो क्या किस रीजन से किया? ताकि आप अपनी जिंदगी बदल सकें, सच्चाई को एक्सेप्ट कर सके कि ये आपकी जो सच्चाई है वो आपकी सच्चाई नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के बारे में सोचें, उसको साफ करने के बारे में सोचें, उसको रिप्रोग्राम करने के बारे में सोचें। अगर आपकी धारणाएं पैसों को लेकर, अगर आप पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पैसों को लेकर अपनी धारणाएं बदले। अगर आप रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने पास्ट से निकल के अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, उसके बारे में अच्छी धारणाएं रखें, अपने पार्टनर के बारे में अच्छी धारणाएं बनाएं, अपने पार्टनर के बारे में अच्छी फीलिंग्स रखे, बिलीफ रखे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीजें आपकी सॉल्व होते जाएंगी और आपकी जिंदगी बदलती जाएंगी। आई होप कि चेतन मन और अवचेतन मन जो है, मैंने उसके बारे में आपको समझाया है कि किस तरीके से कॉन्शियस माइंड का उतना रोल नहीं होता है जितना आपके सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन मन का रोल होता है। वो ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही कहता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करें, उसको क्लीन करें, उसकी जो बिलीफ है, उसका जो एक्सेप्टेंस पावर है उसको बढ़ाए, उस चीजों को, जिन भी चीजों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीजें आती है ना। और अगर आप बुरा सोचते हो तो बुरी चीजें आती है। तो इसमें आपके कॉन्शियस माइंड का कहीं रोल नहीं है। अगर आप आंख बंद कर ले तो आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेडिटेशन में जब आप बैठते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि वो कोई चीज देख नहीं रहा है, कॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो चुका है। तो क्या होता है, जब आपका चेतन मन ब्लॉक हो जाता है तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाता है? तब आपका अवचेतन मन। और उस वक्त आप जो भी थॉट प्रोसेस रखते हैं, लोग कहते हैं मेडिटेशन आप करते हो तो बहुत पावरफुल हो जाता है।
जाते हो. रीजन इज दिस, क्योंकि आपका अवचेतन मन इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि जो भी चीजें आप सोचते हो वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है, मतलब वो चीजें वास्तविकता में आने लगती है. I hope you understood this. With this note, I'll take a sign off. Thank you so much. Till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.